Good morning students. In part 3 class of chapter 1 I explained about the melting point and conversion of Celsius scale into Kelvin scale and Kelvin scale into Celsius scale. जो पार्ट 3 क्लास है उसमें आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू मैटर. फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड को गर्म करने पर वो डायरेक्टली क्या है, गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड. नॉर्मली क्या होता है, हम सॉलिड को जब गर्म करते हैं सबसे पहले वो लिक्विड स्टेट में आता है, उसके बाद में क्या है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है. बट सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट प्रोवाइड जब करते हैं तो डायरेक्टली वो क्या है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है. तो ये जो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं. तो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जो सॉलिड आते हैं उसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. यानी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट रहता है और जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं ये सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी लिक्विड स्टेट नहीं आती है. क्योंकि नॉर्मली आपको मैंने अभी बताया कि सॉलिड को जब हीट देते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, जबकि सब्लाइम जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है. तो सब्लिमेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम सॉलिड को हीट देने पर वो सॉलिड क्या है डायरेक्टली क्या है गैस में कन्वर्ट होता है. सभी सॉलिड में अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है और जिन सॉलिड्स में प्रॉपर्टी होती है उन्हें सब्लाइम प्रोडक्ट हम लोग सब्लाइम सब्सटेंस बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है इवेपोरेशन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो मैटर से रिलेटेड होता है. इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म एट एनी टेम्परेचर. यानी किसी भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. और इवेपोरेशन जो प्रोसेस जो होती है उसके लिए कोई टेम्परेचर की लिमिट नहीं होती है. टेम्परेचर कितना भी टेम्परेचर हो ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूसली. जब ये जो प्रोसेस है वो होती रहती है और ये जो प्रोसेस है लिक्विड जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनमें ये प्रोसेस परफॉर्म होती है. अब इवेपोरेशन को जो कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा वाइड होगा लिक्विड का उतनी ही इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी. क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हीट अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होती है, जो लिक्विड के पार्टिकल है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करेंगे. इससे क्या है जो वेपर में कन्वर्जन की जो रेट हो जाती है वो बढ़ जाती है. इसलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उतनी क्या है इवेपोरेशन की रेट होती है. सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है, कम होगी. नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. कोई भी लिक्विड है उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस पर भी क्या है इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो डिपेंड करती है. यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन की रेट जो है बढ़ जाती है. क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो लिक्विड का पार्टिकल है ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करेंगे. ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करने से क्या है वेपर बनने की जो प्रोसेस होती है वो उसकी रेट बढ़ जाती है. इसलिए अल्टीमेटली क्या है इवेपोरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है. जैसे गर्मी का जब मौसम रहता है उस टाइम में क्या होता है वाटर का जो इवेपोरेशन होता है कि वाटर खुद एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है. और जैसे ही क्या है सर्दी का मौसम होता है उस टाइम टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का कम रहता है, तो कम टेम्परेचर में क्या है इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है. इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज होगी. टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन रेट क्या होगी, कम होगी. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी. यानी वाटर वेपर कितना प्रेजेंस होता है उस पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन की रेट. यदि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है तो क्या होगा इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, कम होगी. और ह्यूमिडिटी कम रहती है एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. यानी ह्यूमिडिटी के क्या होता है इवेपोरेशन की जो रेट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टी होती है. यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा
रेट ऑफ इवेपोरेशन की जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, वो क्या हो जाएगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी यदि कम है तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोर्थ है स्पीड ऑफ विंड, यानी हवा विंड जो होती है उसकी जो स्पीड है उस पर भी क्या है, इवेपोरेशन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है। यदि हवा तेज चलती है तो क्या होगा, सराउंडिंग में जो वेपर फॉर्म होती, वेपर रहती है वो क्या है, विंड के साथ चली जाती है। अब वहाँ पर क्या है, जो वेपर की क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या है, इवेपोरेशन रेट बढ़ेगी। तो इसलिए जितनी ज़्यादा स्पीड होती है विंड की उतनी क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, यानी इवेपोरेशन रेट बढ़ जाती है। तो इस तरह से 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, मोर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो मोर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लेस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, more the humidity less will be the evaporation rate of evaporation, greater is the humidity then less is the evaporation, and less is the humidity then greater is the evaporation। फिर है स्पीड ऑफ विंड, विंड की जो स्पीड है उस पर भी क्या है, इवेपोरेशन जो रेट ऑफ डिपेंड करती है। मोर इज द स्पीड ऑफ विंड देन मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेस इज द स्पीड ऑफ विंड देन लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन होता है उससे कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी इवेपोरेशन रेट यदि बढ़ती है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका जो इफेक्ट हम गर्मियों के अंदर महसूस भी कर सकते हैं। गर्मियों का जब मौसम होता है उस टाइम में पेड़ के नीचे हम जब खड़े होते हैं किसी ट्री के नीचे तो हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मतलब फील होता है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनमें क्या इवेपोरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो वो क्या करते हैं, एट सराउंडिंग की जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करने से क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने से हमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, फील होता है। इसलिए इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, यानी कोई भी ओपन वेसल होता है उसमें लिक्विड कंटिन्यूसली क्या इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, एनर्जी को कंटिन्यूसली क्या एब्जॉर्ब करते रहते हैं टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो उस एनर्जी को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, वो सराउंडिंग से करते हैं। क्योंकि इवेपोरेशन जब होता है तो क्या है, जो एनर्जी यूज आती है, तो एनर्जी यूज आने से क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है, तो वो एनर्जी कहाँ से रिगेन करते हैं, सराउंडिंग से रिगेन करते हैं। तो सराउंडिंग से एनर्जी उन्होंने रिगेन कर ली, तो सराउंडिंग से एनर्जी रिगेन करते क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होने से क्या है, हमें क्या है, कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो क्या है, दिस एब्जॉर्प्शन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। इससे क्या है, आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, वो क्या है, कूल हो जाता है। तो इस तरह से इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो आज के जो क्लास है उसमें आपको कुछ होमवर्क करना है, जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट डाउन करूँगा। इसके अलावा ये टॉपिक्स जो है वो आपको क्लियरली राइट डाउन करने हैं, और जो इस आज के जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। उनके आंसर्स है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, और उसी क्या करना, आपको सर्च करके उनके आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज evaporation cause cooling effect। Question number 3, mention the factor affecting the rate of
इवेपोरेशन। Question number 4. How temperature affect rate of evaporation? तो इन क्वेश्चंस के क्या है, आपको आंसर राइट डाउन करने हैं फेयर नोटबुक में, और कंप्लीटली आपको ये जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से क्या है समझने हैं, और उन्हें जो भी क्वेश्चंस हैं आपको लर्न करने हैं, और फेयर नोटबुक में कंप्लीट वर्क आपको करके रखना है। थैंक यू।